करना चाहता, क्योंकि कोई किसी को गाली निकाल रहा हो और आके कोई किसी को बताए ना कि वो गाली निकाल रहा था, तो इसका मतलब ये है कि अब वो तो नहीं निकाल रहा, अब आप निकाल रहे हैं। तो मैं उसको रिपीट नहीं करूँगा, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इदारों को ज़रूर इसका एक्शन लेना चाहिए। और जो कानून से चीज़ हट के है, अगर कोई कर रहा है, आईने पाकिस्तान अगर हमें ये कहता है कि आप जजेस का एहतराम करें और कोई आके जजेस को बुरा भला कहता है, उनके कंडक्ट के बारे में बात करता है, तो मुझे लगता है कि अदालत को चाहिए कि वो इसका नोटिस लें। देखिए, इसके बावजूद समीम साहब ये यानी जिस तरह का माजी रहा है, क्या ये वही जगह, वही अदालत नहीं है जहाँ पे इसकी दीवारें फैलांगी गई थी, जहाँ पंजाब हाउस से किस तरह से लोग आए थे, जजेस जो है वो आप मौजूद थे, हम सब देखा किस तरह से यानी यहाँ पे कोहराम मचा हुआ था। अब वो जो मेंटलिटी है वो जाते जाते जाएगी, इतनी जल्दी तो नहीं जाती। वो मेरा यार फ़ख्र रहमान बताता है कि अभी भी सर्दियों में कभी कभी ना उसके जिस्म में जब दर्द होती है तो उसे याद आता है कि यहाँ भी मुक्का लगा था, यहाँ भी मुक्का लगा था, क्योंकि वो जर्नलिस्ट था जिसने आके चीख कर कहा था, सजाद अली शाह साहब का बेंच बैठा हुआ था कि चीफ जस्टिस साहब, द मॉब हैज़ एंटर्ड द कोर्ट प्रीमिसेस एंड डू समथिंग अबाउट दैट। तो वो जज साहब ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि अब आप ये करेंगे हमारे साथ, तो ये कह के वो तो निकल गए, तो वो मॉब ने उनको पकड़ लिया कि तूने बताया हमारे बारे में। तो उन्होंने फ़ख्र रहमान के साथ जो ठुकाई की ना, अल्लाह माफ़ करे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि दीवारें भी फैलांगी। उसका दूसरा मतलब तो फिर यह था कि चीफ जस्टिस साहब को आपने ये क्यों बताया, हमने तो उनकी फैंटी लगानी थी। वो जो किसी और के लिए मुक्के थे वो उन्होंने फ़ख्र को पड़ गए। तो ये चीज़ें यहाँ पर हुई हैं बिलाशुबा। और अभी भी देखें किस किस्म की चीज़ें अंदरून खाना दो नंबरियाँ होती हैं, जजेस के हवाले से भी मीडिया पर जो उछाली जाती हैं चीज़ें। लेकिन मैं समझता हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता हम मैच्योरिटी की तरफ जाएंगे और इंशाल्लाह अगर इलेक्शंस की तरफ चले गए तो मुझे लगता है कि बेहतरी आएगी। अब मुझे अगर अभी इजाज़त दें, मैं भी ज़रा अंदर सूरत हाल देख के आऊँ कि क्या। बिल्कुल, आप अभी अपडेट हो के आइएगा और ख़ास तौर पर रिक्वेस्ट होगी कि मंजर कशी, आम आदमी को अपने मंजर बताना है कि क्या हुआ। जी, आप समी इब्राहिम साहब जो कोर्ट के अंदर से आए थे और अभी कोर्ट में वापस गए हैं, उनकी तरफ से जो उनकी ऑब्जर्वेशन थी एज सीनियर जर्नलिस्ट, जो उन्होंने वहाँ पे फेसेस से नोट किया, ख़ास तौर पे चेहरों से, बॉडी लैंग्वेज से, किस तरह कुर्सियों पे बैठे हुए कुछ वकला जो थे वो कभी इधर हो रहे थे, कभी उधर हो रहे थे, उनकी फेस रीडिंग क्या थी, ये सब कुछ जो हो रहा था, वर्ड्स क्या किए जा रहे थे समाअत से पहले। ठीक है जनाब अली शेर, आपसे ज़रा मज़ीदी बात करेंगे क्योंकि अब इस केस की समाअत शुरू हो चुकी है और ये कहा जा रहा है जनाब कि कल 9:30 बजे भी इस केस की समाअत शुरू होगी। और ये इंदिया दिया गया है चीफ जस्टिस की जानिब से कि कल ही कोई ऑब्जर्वेशन निकलकर सामने आ जाएगी, क्योंकि ज़्यादा ताखीर नहीं की जा सकती। मामला आइन का है, आइन की तशरीह का है। पंजाब और केपी में इंतखाबात किसने कराने, कैसे कराने, कौन इसकी तारीख का ऐलान करेगा, 90 दिन के अंदर आइन के अंदर वाज़ेह तौर पर दर्ज है कि असेंबलियां तहलील होंगी, तो उसके बाद इलेक्शन 90 रोज के अंदर हर हाल में, हर सूरत में कराने होंगे। लाहौर हाईकोर्ट का फैसला सामने है, लेकिन उसके बावजूद गवर्नर और इलेक्शन कमीशन एक दूसरे को मौरूद इल्जाम ठहरा रहे हैं और कोई भी इस बात का ऐलान नहीं कर रहा कि जनाब पंजाब में और केपी में इंतखाबात कब होंगे। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब ने बजाते खुद ये ऐलान किया कि 9 अप्रैल को पंजाब और केपी में इंतखाबात होंगे और उसके बाद आज खुद नोटिस लिया गया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। जुमेरात को पहली समाअत हुई, 9 रुकनी बेंच था जो कि समाअत कर रहा था और कुछ एतराजात निकलकर सामने आए। फिर जुम्मे को नोटिस जारी किए गए, जुम्मे को भी थोड़ी समाअत हुई और उसके बाद ये समाअत आज के लिए मुलतवी कर दी गई थी। और आज की जो बड़ी खबर निकलकर सामने आई, 23 फरवरी को यानी जुम्मे को जो समाअत हुई थी उसका तफसीली ऑर्डर जो निकलकर सामने आया, जो कि 14 सफ़हात पर मुश्तमिल था। उसके मुताबिक जनाब कुछ एतराजात उठाए गए थे और उसके बाद 4 जो जज साहबान थे उन्होंने इस केस से खुद को अलग कर लिया। अब 5 रुकनी बेंच इस केस की समाअत कर रहा है। समाअत इस वजह से अपनी नौयत में अहमियत हासिल रखती है कि पंजाब और केपी में इंतखाबात होने हैं और ये इंतखाबात कब होने हैं, किसने इसका ऐलान करना है। पंजाब की असेंबली तोड़े या केपी की असेंबली तोड़े काफी टाइम गुजर चुका है और इलेक्शन कराने के लिए भी 30 से 35 दिन दरकार होते हैं। उसकी इलेक्शन मुहिम होती है, तमाम चीजें होती हैं, मुहिम चलाई जाती है, इस हवाले से चीजें हैं। और अब इस केस की समाअत हो रही है, नोटिस जारी किए गए थे और चीफ जस्टिस साहब का यह कहना है कि जनाब हम प्रिसाइजली सुनेंगे, जो भी फरीकैन हैं उनको प्रिसाइजली सुना जाएगा, इसको कोई तूल नहीं दिया जाएगा। और ये भी हर पे अपनाए जा रहे थे कि फुल बेंच बनाया जाए, फुल कोर्ट बनाया जाए, वो इसकी समाअत करे, उसको भी मुस्तरद कर दिया गया है। अब 5 रुकनी बेंच है जो कि इस केस की समाअत कर रहा है और कल सुबह 9:30 बजे भी इस केस की समाअत का दोबारा से आगाज होगा। और ये इंदिया दिया गया है चीफ जस्टिस की जानिब से कि जनाब कल ही इसका कोई ऑब्जर्वेशन या फैसला निकलकर सामने आ जाएगा, क्योंकि जब इसकी असखुद नोटिस केस की पहली समाअत हुई थी उसमें भी यह कहा गया था कि क्योंकि
ये आइन की तशरीह वाला मामला है और इसमें ताखीर नहीं हो सकती है, फौरी ऑब्जर्वेशन आनी है, फौरी फैसला आना है, क्योंकि ये मामला इलेक्शन के हवाले से है। केपी और पंजाब दो बड़ी असेंबलियां, इसमें इंतखाबात किसने कराने हैं, कब कराने हैं, कौन तारीख का ऐलान करेगा, इन तमाम चीजों का तयन कौन करेगा। लाहौर हाईकोर्ट का फैसला तो आ चुका है, अब सुप्रीम कोर्ट में भी इस हवाले से फैसला आएगा और यह उम्मीद की जा रही है, कभी इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि कल तक कोई बड़ी ऑब्जर्वेशन आ सकती है। आरिफ चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जरा मजीद बात करते हैं। आरिफ चौधरी साहब, सर ये पिछले 1 घंटे के अंदर काफी ज्यादा तब्दीलियां निकलकर सामने आई। 4 जजेस साहिबान ने खुद को अलग किया, अब 5 रुकनी जो बेंच है इस केस की समाअत कर रहा है। यह भी कहा जा रहा है कि जनाब कल हो सकता है कोई बड़ी ऑब्जर्वेशन आ जाए या इसका फैसला आ जाए। सर आपके रिमार्क्स। मैं सबसे पहले तो ये समझता हूँ कि बहुत बड़ा मसला जो था ना वो हल हो गया। उसकी वजह ये